दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची और वास्तविक घटना बताने जा रहे हैं जहां भारत के एक हिंदू गांव के सभी लोगों ने हिंदू धर्म त्याग दिया और इस्लाम धर्म अपना लिया। फिर जब आप सुनेंगे कि उस गांव में क्या हुआ तो आपकी आंखें आपके माथे पर चढ़ जाएंगी। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम श्यामपुर है। चारों ओर धान के खेत हैं, सरसों के फूलों का एक पीला समुद्र है और कहीं कहीं आम के पेड़ों की कतारें हैं। सैकड़ों वर्षों से गांव के लोग हिंदू धर्म में विश्वास करते आ रहे हैं। पूजा पर्व, होली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सब कुछ यहाँ एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर भी है। उस मंदिर का नाम शामेश्वर महादेव के नाम पर रखा गया है। गांव के लोगों का मानना था कि वह मंदिर उनके जीवन की शक्ति है। लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव में कोई खुशहाली नहीं थी। गरीबी, बीमारी और अशांति चारों ओर फैली हुई थी। चावल की फसल अच्छी नहीं होती थी और पानी की भारी कमी थी। गांव के युवा काम की तलाश में बाहर जाते और निराश होकर लौट आते। बीमारियां, खासकर शिशु मृत्यु दर भयानक थी। लोगों को लगने लगा था कि मंदिर के देवता अब उन पर कृपा नहीं कर रहे। एक साल गर्मियों में भयंकर सूखा पड़ा। लगातार 4 महीने बारिश नहीं हुई। गर्मी के कारण नदियों का पानी सूख गया। गांव के तालाब फट गए और खाली हो गए। किसान अपनी फसल नहीं काट पा रहे थे। गायें और बकरियां मरने लगी। लोग मंदिर में दिन रात प्रार्थना करने लगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके विपरीत स्थिति और बिगड़ने लगी। एक के बाद एक गांव के लोग बीमारियों से मरने लगे। बच्चों को अजीब सा बुखार, शरीर पर चकत्ते और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोगों ने पुजारी को घेर लिया। उन्होंने पूछा, भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? पुजारी ने जवाब दिया, ये हमारे पापों का परिणाम है। हमारी शुद्धि नहीं हो रही है, इसलिए भगवान हमसे नाराज हैं। लेकिन गांव वालों को मन ही मन शक होने लगा। अगर ईश्वर इतना दयालु है तो इतना दुख क्यों दे रहा है? एक दिन दोपहर के समय एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम यूसुफ अली था। वह लगभग 40 साल का था। उसने सफेद कपड़े पहने थे, सिर पर टोपी पहनी थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह पास के एक मुस्लिम गांव से आया था। वह गांव की झोंपड़ी के सामने बैठ गया और कुछ सूखा खाना और दवा निकालकर लोगों को दी। उसने बुखार से पीड़ित बच्चों के माथे पर हाथ रखा और प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में कुछ बच्चे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे किया? यूसुफ ने शांति से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ईश्वर ने मुझे ठीक कर दिया। हम तो बस प्रार्थना करते हैं और एक नेक जीवन जीते हैं। सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। पुजारी को यह बदलाव अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि यह सब मुसलमानों का धोखा है। वे हमारा धर्म तोड़ना चाहते हैं। वे हिंदू भाइयों में अशांति पैदा करना चाहते हैं। लेकिन पुजारी की इन बातों का उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके अलावा गांव वाले आपस में बंटे हुए थे। किसी ने कहा, यह सच है, मंदिर में पूजा करने के बाद भी मुझे कोई फल नहीं मिला। हालांकि यूसुफ की नमाज पढ़ने से बच्चा बच गया। यह कलह धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में गांव में एक और भयानक घटना घटी। एक रात मंदिर में आग लग गई। मूर्ति जलकर राख हो गई। कई लोग चिल्लाए, भगवान ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन पुजारी ने कहा कि यह हमारी आस्था की परीक्षा है। ईश्वर हमारी ताकत का इम्तिहान ले रहा है। फिर भी गांव वालों का दिल नहीं माना। उन्हें एहसास होने लगा कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। इसी दौरान यूसुफ फिर गांव में आया। वह गांव के बीचों बीच बैठ गया और कुरान की कुछ आयतें पढ़ी। उसने सबसे कहा कि अल्लाह एक है, वह दयालु है, रहमदिल है। वह किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए बीमारियां नहीं देता, बल्कि उसकी परीक्षा लेता है। अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह की राह पर चलोगे और अपने प्यारे नबी के शब्दों को याद रखोगे तो अल्लाह तुम्हें हर खतरे से आज़ाद जरूर करेगा। उसने ये भी कहा कि तुम्हें किसी पुजारी या मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। अल्लाह से सीधा रिश्ता बनाओ। दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ो। ईमानदारी से जिंदगी जियो। एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो। ये शब्द गांव वालों के दिलों पर छा गए। उन्हें लगा कि वे इतने लंबे समय से अंधेरे में थे। सबसे पहले गांव के एक गरीब किसान हरिदास ने अपने परिवार के साथ इस्लाम धर्म अपना लिया।
उसने अपना नाम बदलकर अब्दुल हक रख लिया। लोग उसके जीवन में आए अद्भुत बदलाव को देखकर हैरान रह गए। वह नियमित रूप से नमाज पढ़ने लगा, शराब और जुआ छोड़ दिया और जीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में उसके परिवार में शांति छा गई। गांव के अन्य लोगों ने यह देखा और सोचा, अगर हरिदास जीवित रह सकता है तो हम क्यों नहीं। इस तरह धीरे धीरे और भी परिवार इस्लाम अपनाने लगे। उनका जीवन व्यवस्थित हो गया, शराब और अशांति कम हो गई, गांव में झगड़े कम हो गए। एक समय ऐसा देखा गया कि गांव के आधे से ज्यादा लोग मुसलमान बन गए थे। जो बचे थे वे आंतरिक शंकाओं से ग्रस्त थे। पुजारी बहुत डर गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तुम हमारा धर्म क्यों छोड़ रहे हो? ईश्वर तुम्हें दंड देगा। लेकिन गांव वालों ने जवाब दिया, हमने इतने सालों से इबादत की है लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। इस्लाम ने हमें दया, अनुशासन और समानता सिखाई है, हमें वहां शांति मिलती है। यह सुनकर पुजारी टूट गए। कुछ ही वर्षों में पूरा गांव इस्लाम में परिवर्तित हो गया। श्यामपुर गांव एक शांतिपूर्ण मुस्लिम गांव बन गया। उन्होंने एक नई मस्जिद बनाई, बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया और एक दूसरे की मदद की। गांव वाले कहते थे, हम इतने लंबे समय तक अंधेरे में थे, अब हम अल्लाह की रोशनी में हैं। श्यामपुर में यह परिवर्तन इतिहास में एक महान उदाहरण बना, क्योंकि यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। लोगों ने अपने दुख, अपने प्रश्न और सत्य की खोज से इस्लाम कबूल किया। उनके लिए इस्लाम मुक्ति का मार्ग, न्याय का मार्ग और शांति का मार्ग बन गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अन्यथा इस पर कमेंट करना ना भूलें और हमें इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।